इंडियन क्लासेस टॉप 1 में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं क्लास 10 के इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में। तो आइए आज बात करते हैं समय ना गंवाते हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स में पूछे जाने वाले, उसमें जो आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश से संबंधित, उसमें परावर्तन और अपवर्तन के बारे में हम लोग देखेंगे। उससे ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन आपके बारी बारी से एग्जाम में बनने वाले थे उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं। तो समतल दर्पण को फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी आपका कितना होती है? तो अनंत होती है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास कहलाता है। तो गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास को हम लोग कहते हैं क्या? गोलीय दर्पण का द्वारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब बराबर बनता है, बराबर आकार का बनता है? तो ये अगर रखा जाए आपको कहाँ 2F पर रखा जाए तो बराबर आकार का प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्वेश्चन है लेंस की शक्ति क्या होती है? तो लेंस की शक्ति डायोप्टर होती है। क्या होती है? शक्ति डायोप्टर होती है। अगला क्वेश्चन है किस लेंस को आभासी लेंस कहते हैं? तो ये आपका जवाब होगा उत्तल लेंस को आभासी लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो वाहनों के साइड मिरर के रूप में होता है, किस रूप में होता है? वाहनों के साइड मिरर के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए F1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है ध्यान देंगे दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र होता है 1/f प्लस 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है लेंस सूत्र क्या होता है? तो लेंस सूत्र जो होता है ये आपका हो जाएगा उसी का माइनस में 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यानी ये हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है ध्यान देंगे 10 नंबर एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 cm है और भीतरी त्रिज्या 19.8 cm है। तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगी? तो ये व्यवहार करेगी, कैसा व्यवहार करेगी? तो अवतल लेंस की भांति क्या करेगी? व्यवहार करेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। तो हम अगला क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन को देखें सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग होता है? तो सूक्ष्मदर्शी में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता जो है 0.5 प्लस 0.5d होगी। अगला क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण का फोकस दूरी 10 cm है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो उसकी त्रिज्या जो है 10 cm है तो उसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी। फोकस दूरी कितना हो जाएगी के दोबरी हो जाएगी उसकी क्या चीज़? त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो ये हो जाएगी 20 cm। कितना हो जाएगी? 20 cm। अगला क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की दोनों दूरियां 15 cm है तो ये दर्पण और लेंस संभवतः होगा। तो ये दर्पण और लेंस संभवतः जो होगा ये होगा दोनों अवतल दर्पण, दोनों अवतल होगा। क्या होगा? दोनों अवतल होगा। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आपका जवाब होगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या r के संबंध में बताएंगे तो r बराबर होता है 2f। क्या हो जाता है? r बराबर 2f। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक समान आकार के बने? तो ये रखा जाएगा कहाँ पर? वक्रता केंद्र पर रखने पर वस्तु का आकार वास्तविक उल्टा समान होगा। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो आभासी होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब तो आभासी होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो जवाब होगा प्रकाशीय माध्यम जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है? तो अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब जो है वास्तविक और काल्पनिक बनती है। अगला क्वेश्चन है
एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 cm है, तो उसको फोकस दूरी कितना होगी? तो ये फोकस दूरी जो होगी ये 20 cm होगी। वक्रता त्रिज्या की आधी जो होती है फोकस दूरी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा? तो अवतल दर्पण को जो है अगर रखा जाए इसको वक्रता केंद्र पर तो ये समान साइज का प्रतिबिंब बनेगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, ध्यान देंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इस पेज का, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 cm है, तो उसके नाभ्यांतर का मान कितना होगा? तो उसका नाभ्यांतर का मान जो होगा 15 cm होगा। यानी फोकस दूरी पूछ रहा है कितना होगा, नाभ्यांतर फोकस दूरी कितना होगा? तो ये 15 cm होगा। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रिज्म से किसी प्रकार के किरण का अपवर्तन होता है तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के कोण को कहते हैं। तो ये कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में जल का अपवर्तनांक होता है, तो जल का अपवर्तनांक होता है ये आपका होगा 1.33। कितना होगा? 1.33। अगला क्वेश्चन है, क्रांति कोण के लिए आपतन कोण का मान कितना होता है? तो आपका जवाब होगा 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम किसका मान समान होता है? दूसरे नियम में किसका मान समान होता है? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये प्रकाश के दूसरे नियम है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के आपका जवाब होगा 2 नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये 2 नियम है। आगे क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, तो उस व्यक्ति को समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ नजर आएगा? तो ये आता हुआ दोबरी चाल से, यानी 8 मीटर प्रति सेकंड के चाल से आता हुआ नजर आएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी समतल दर्पण को 4 डिग्री के कोण पर घुमाया जाए तो परावर्तित किरण घूम जाती है। कितने डिग्री के कोण पे घूम जाती है? तो ये 8 डिग्री के कोण पे क्या होती है? घूम जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन जो होता है, समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है ये होता है 1। कितना होता है? +1 होता है। एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितने होगी? तो उसकी आधा हो जाएगी, यानी 0.7 मीटर हो जाएगी, 0.75 मीटर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 cm है, तो उसकी फोकस दूरी होगी, तो उसकी फोकस दूरी जो होगी 25 cm होगी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, 38 नंबर देखेंगे। ये क्वेश्चन है 38 नंबर कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये पदार्थ है कौन? मिट्टी। लेंस बनाने के लिए नहीं प्रयुक्त होता है, यानी उससे नहीं बनाया जा सकता। जल से, कांच से, प्लास्टिक से बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, किसी शब्द कोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो आपको 5 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस पसंद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, आत्मदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो आत्मदीप्त स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे उसे आत्मदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु वस्तु से निकल रही किरणें किस लेंस से अपवर्तित होकर
जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, तो उसे फोकस कहते हैं। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो ये क्या होता है? सीधा एवं छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है, बड़े द्वारक के अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर एक बिंब स्थित है जिसका एक प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। गोलीय विपथन के कारण अन्य प्रतिबिंब बनेंगे। इसका जवाब होगा काल्पनिक और दर्पण के पीछे बनेगा। काल्पनिक और दर्पण के पीछे बनेगा। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में समानांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो गोलीय दर्पण में जो है फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध जो है यह है R बराबर 2F। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से? तो ये बनता है अवतल दर्पण से। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो ये वस्तु की स्थिति होनी चाहिए कहाँ? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें तो ध्यान देंगे, यदि समतल दर्पण को अभिलंब की दिशा में 5 cm खिसका दिया जाए तो प्रतिबिंब खिसक जाएगा। तो ये प्रतिबिंब 5 cm खिसक जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, सूर्य की किरण को एक अवतल दर्पण के गौण अक्षर के समानांतर आपतित कराया जाता है तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी आधी दूरी पर एक समतल दर्पण अभिसारी दर्पण को प्राप्त कर परावर्तित करता है तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा तो ये होगा आपका काल्पनिक तथा सीधा होगा। और इसी क्वेश्चन को देखते हैं फिर कि सूर्य की किरणों को एक अवतल दर्पण के गौण अक्षर के समानांतर आपतित कराया जाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण को फोकस दूरी की आधी दूरी पर एक समतल दर्पण अभिसारी किरणों को प्राप्त कर परावर्तित करता है तो समतल द्वारा बना प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा? काल्पनिक और सीधा होगा। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। ऐसा वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।